नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास सिंगल फेज सप्लाई है, यानी कि आप देख सकते हैं दो वायर है जिसमें फेज और न्यूट्रल है, करेक्ट। और ये तरफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है जिसमें तीन तारें निकली हुई है, यानी कि थ्री फेज मोटर है। तो मैं चाहता हूं कि ये सिंगल फेज से ये थ्री फेज की मोटर को मैं चालू करूं। तो जाहिर सी बात है कि सिंगल फेज से थ्री फेज मोटर डायरेक्टली चलेगी नहीं, उसके लिए मुझे कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। तो कन्वर्टर के चार अलग अलग प्रकार रहता है। एक रहता है कैपेसिटर से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल फेज को थ्री फेज। दूसरा रहता है रोटरी कन्वर्टर मेथड। तीसरा आता है वीएफडी कन्वर्टर, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कन्वर्टर के जरिए भी थ्री फेज मोटर को चला सकते हैं सिंगल फेज से। और लास्ट आता है डीपीसी यानी कि डिजिटल फेज कन्वर्टर। तो ये चार मेथड्स है जिसमें आप सिंगल फेज को थ्री फेज में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो आज की वीडियो में ये बताने वाला हूं, ये चारों जो अलग अलग प्रकार है उसमें से सबसे बेहतरीन प्रकार कौन सा है जिसमें मोटर को भी नुकसान ना पहुंचे और आपका काम भी बन जाए। इसको एकदम डिटेल में टेक्निकली मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिए। हम लोग कैपेसिटर मेथड की शुरुआत करते हैं, जिसको हम लोग स्टैटिक कन्वर्टर मेथड भी बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है कि कैपेसिटर के जो दो सिरे रहते हैं और हमारे थ्री फेज वायर के तीन सिरे रहते हैं, तो एक वायर को तो डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है, दूसरे वायर को इस तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं और तीसरे वायर के साथ में हम लोग कैपेसिटर का ये वाला हिस्सा जोड़ सकते हैं, जिसको कैपेसिटर पैरेलल मोड हम लोग बोल सकते हैं। तो इससे होगा क्या ना कि कैपेसिटर एक आर्टिफिशियल फेस क्रिएट करता है। आर्टिफिशियल फेस क्रिएट कैसे करता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा सिंगल फेज इस टाइप में रहता है। सिंगल फेज जो हमारा कन्वर्टर रहता है, मतलब एक जो लाइन आ रही है फेज और न्यूट्रल वाली, तो एक टाइम पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से चलता है। इसको हम लोग सिंगल फेज बोलते हैं। जब ही थ्री फेज का मतलब क्या होता है, थ्री फेज का मतलब कुछ ऐसा होता है। थ्री फेज में आपको ये जो सिंगल था ना, उसके यहाँ पे तीन तीन है, ये रेड वाला हिस्सा, ये आप देख सकते हैं लाइट ग्रे वाला हिस्सा और ब्लैक वाला हिस्सा। तो तीन लाइन है वैसी, यहाँ पे जो एक ही कर्व था यहाँ पे तीन कर्व है, इसको बोलते हैं थ्री फेज लाइन। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, कैपेसिटर की मदद से इसके अंदर थ्री फेज लाइन क्रिएट किया। जो सिंगल लाइन फेज था उसको थ्री फेज लाइन बना दिया, आर्टिफिशियली बनाया। उसको बोलते हैं फेज शिफ्ट, आर्टिफिशियल फेज शिफ्ट। और इसकी खासियत क्या रहती है ना, इसके अंदर जो नॉर्मली टेक्निकली होता क्या है कि जो सिंगल फेज रहता है और ट्रिपल फेज के बीच में ये जो वेव्स रहता है, ये जो कर्व रहता है ना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है ना, वो 120 डिग्री का डिफरेंस रहता है। कितने, याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दो वेव फॉर्म के बीच में जो डिफरेंस रहता है, फेज शिफ्ट रहता है, वो रहता है 120 डिग्री का। लेकिन अभी होता क्या है ना, जब भी हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं और कैपेसिटर से जब भी हम लोग थ्री फेज पैदा करने की कोशिश करते हैं, सिंगल फेज से हम लोग ने कैपेसिटर के जरिए थ्री फेज को सप्लाई दिया, तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जो 120 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए ना, उसकी जगह पे जो फेज शिफ्ट हो रहा है ना, वो खाली 90 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, खाली 90। देखो ये तीनों के बीच में डिफरेंस कितना कम हो गया, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट बन रहा है, जबकि यहाँ पे 120 डिग्री का होना चाहिए टेक्निकली। तो कैपेसिटर का मतलब ये होगा, कैपेसिटर जब भी आप लगाते हो तो टेक्निकली आप 120 डिग्री नहीं बना रहे, आप ना ही थ्री फेज बना रही, वो दो फेज ही बना रहा है, वो भी 90 डिग्री के फेज शिफ्ट को बना रहा है। तो इसकी वजह से फायदा क्या होगा, अब मोटर चलेगा ज़रूर, आपको टेक्निकली मोटर चालू तो हो जाएगा, थ्री फेज वाली मोटर सिंगल फेज है, लेकिन उसके एडवांटेज क्या हो गया, एक तो चिप में आपका मतलब बहुत सस्ते में काम हो गया, और एकदम छोटी मोटर रहेगी ना तो ये चलेगा, मतलब 1 HP तक की मोटर रहेगी ना तो ये आप बिंदास चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके डिसएडवांटेज सुन के लो पहले, लगाने से पहले। डिसएडवांटेज क्या है, जो थ्री फेज है ना वो ट्रू फेज लाइन नहीं है। जैसे मैंने बताया कि 120 होना चाहिए, उसके जगह पे कितना है, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, जो टेक्निकली थ्री फेज कहलाता ही नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से आपको लो टार्क मिलेगा, हाई करंट मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी जो मोटर रहेगी ना वो बहुत ज़्यादा हीट होगी, मतलब काम कम करेगा, हीट ज़्यादा करेगा। समझ में आ रहा है, एफिशिएंसी आपकी ड्रॉप हो जाएगी, एफिशिएंसी जो है 40 से 50% ड्रॉप हो जाएगी आपकी। और अगर एकदम हैवी मोटर को आप चलाना चाहते हैं इस तरीके से कैपेसिटर की मदद से, तो मैं बोलता हूँ मत करो, मोटर की माँ बेनिक कर दोगे, ठीक है, तो वो करो ही मत, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये बहुत ही गलत तरीका है, जो लोग कैपेसिटर की मदद से थ्री फेज कन्वर्ट करते हैं सिंगल कैपेसिटर की मदद से, बहुत ही गलत है। छोटी मोटर, एकदम छोटी मोटर आएगी तो चलेगा,
बड़ी मोटर है तो एफिशिएंसी तो जाएगी जाएगी, मोटर भी हाथ से जाएगी, मोटर की वाइंडिंग भी आप जला दोगे ओवर हीटिंग की वजह से, ठीक है। तो एक होता है कैपेसिटर मेथड, तो ये मेथड आप यूज ही मत करना। दूसरा आता है रोटरी कर्व्ड मेथड, रोटरी फेस कन्वर्टर भी आप बोल सकते हैं। रोटरी फेस कन्वर्टर आपको कुछ इस टाइप में दिखा है, ऐसा टाइप का एक मशीन आता है। हालांकि ये मशीन में क्या रहता है, तो इसके अंदर भी कैपेसिटर्स ही रहता है, लेकिन एक कैपेसिटर ना होते हुए बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं, डिपेंड अपॉन योर लोड। और कैपेसिटर के अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं अंदर लगे हुए हैं। ये एक अच्छा उपाय बोल सकते हैं थ्री फेस, मतलब सिंगल फेस को थ्री फेस बनाने के लिए, ठीक है। इस टाइप का बॉक्स आता है। इसका अंदर क्या होता है, क्या है कि जो सिंगल फेस जो पावर आता है वो रोटरी कन्वर्टर की मदद से अब मोटर को थ्री फेस वो बना कर देता है। आपका वोल्टेज भी इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी सही जनरेट होगा, ओके। और एक तरीके से बोलेगे तो थ्री फेस प्योर आप मिल सकता है इसके अंदर से। जो इसमें आपको ये नहीं था ना, इसके अंदर ट्रू थ्री फेस कन्वर्टर आप बोल सकते कि आपको रोटरी के जरिए मिल रहा है। लेकिन उसके भी कुछ फ़ायदे नुकसान है। फ़ायदा क्या है, एक तो रियल थ्री फेस पावर बनाता है, जैसे मैंने बताया कि नियरली बैलेंस्ड, एकदम जो 120 डिग्री का फेस शिफ्ट बताया ना, उतने तक ही वो मतलब वैसा ही आपको करंट बना के देगा, आउटपुट बना देगा, ठीक है। और एक खासियत क्या है कि इसमें मल्टीपल मोटर्स भी चला, ज़रूरी नहीं कि एक के एक पर एक ही मोटर चलाएगी, 2 या 3 मोटर्स भी एक साथ में चला सकते हैं। ये उतनी इतनी ताकत है इसके अंदर, डिपेंड उसके कितना लोड है उसके। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक्सपेंसिव बहुत है, बहुत महंगा है। उसका जो बॉक्स है ना वो काफ़ी बल्की है, बहुत ही, मतलब अगर आप फैक्ट्री वगैरह में लगा रहे हैं ना तो ठीक है, क्योंकि जब इसको चालू करेंगे ना तो आवाज़ भी बहुत आएगा। क्योंकि ये जो अब अभी भी ट्रू तो नहीं है ना, थ्री फेस आपने बनाया हुआ थ्री फेस है ना, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत तो जो आवाज़ आएगा ना मोटर चलने, मैकेनिकल आवाज़ जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो आपको आने ही वाला है मोटर के अंदर से। और साथ ही साथ अगर छोटा मोटा लोड रहेगा ना तो मैं तो बोलूँगा ये मत लगाओ, उससे अच्छा थ्री फेस सप्लाई ले लो, ज़्यादा सही रहेगा। बड़ा लोड के लिए ये ठीक है, मतलब वो व्याज भी बोल सकते हैं आप इसको, ओके। तो भी एफिशिएंसी में आपको थोड़ा बहुत 19-20 तो देखने मिलेगा, 80% एफिशिएंसी आपको मिल सकता है इसके अंदर। कैपेसिटर में तो डायरेक्ट 40 से 50% होगा, इसमें 80% एफिशिएंसी मिल सकती है आपको। तो एक हद तक आप देखे जाएंगे तो ये रोटरी कन्वर्टर काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप करना चाहते हो तो। इसके सिवा भी एक ऑप्शन है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन, जो VFD बोलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग सिंगल फेस को थ्री फेस बनाते हैं, किसके जरिए, VFD के जरिए। VFD का फुल फॉर्म है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, आपने काफ़ी सारे मेरे वीडियोस में सुना रहेगा। अभी इससे हम लोग थ्री फेस कैसे बनाते हैं उसको डिटेल में जानने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मोटर रिवाइंडिंग का है, VFD का है, RLC है, PLC, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, एम्बेडेड सिस्टम्स, वैसे 60 से ज़्यादा कोर्सेज है। अभी हमारे पास EV का भी कोर्स है, CCTV का भी कोर्स है, ये भी सब नए नए कोर्सेज हम लोग ने चालू कर दिए। अगर आपको ये कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और जल्द ही हम लोग आईफोन के लिए भी प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का ही एप्लीकेशन जल्द ही लॉन्च कर रहे हैं। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दी तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा, ठीक है। चलिए, अभी जो VFD की मैं बात कर रहा था ना, VFD दिखने में कुछ इस टाइप में रहता है, ये है हमारा VFD क्या करता है ना, ये सिंगल फेस को थ्री फेस में ज़रूर कन्वर्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करता है। और ये प्योर AC थ्री फेस के जैसा ही बनाएगा, 120 डिग्री फेस शिफ्ट वाला ही बनाएगा आउटपुट, ये इसकी खासियत है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से बना रहा है ना, कैसे बनाएगा चलो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी उसके अंदर सप्लाई जाता है तो रेक्टिफायर की मदद से AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट किया जाता है। रेक्टिफायर की मदद से क्या होता है, AC सप्लाई उसको देना पड़ता है सिंगल फेस, पहले उस सप्लाई को DC में कन्वर्ट करता है। DC में कन्वर्ट करने के बाद IGBTs के ज़रिए उसको हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, और हाई फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करने के बाद उसको वापस से AC सप्लाई में बाहर आउटपुट दिया जाता है, जो कि थ्री फेज आउटपुट आपको देखने मिल सकता है। तो इस तरीके से VFD के ज़रिए आपको थ्री फेज आउटपुट बनाया जाता है, वो भी नियंत्रित वाला 120 डिग्री फेज शिफ्ट वाला। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इसके फ़ायदे क्या क्या है, ये तो ट्रू एकदम प्योर थ्री फेज आउटपुट आपको मिलेगा। साथ ही साथ इसकी ज़रिए तुम मोटर की जो स्पीड है ना वो भी कम ज़्यादा कर सकते हो। मोटर को सॉफ्ट स्टार्ट, एकदम धीरे से स्टार्ट करना,
उसका फीचर्स अच्छे अच्छे कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव फीचर्स रहता है, एफिशिएंसी 95% तक आप पहुंचा सकते हैं और बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही रिलायबल माना जाता है VFD। लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट रहता है। वो जो अपने हम लोग ने देखा रोटरी कन्वर्टर, उसमें भी कैपेसिटर्स थे, नॉर्मल वाला कैपेसिटर, तो बहुत ज़्यादा उससे महंगाई है, ये सस्ता नहीं है। तो छोटे मोटे के लिए मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा, बड़ा ऑप्शन रहेगा, बड़ी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं ना, बड़े HP की मोटर्स को, तो आप VFD ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। मतलब आप बोलेंगे मेरे को 50 HP की मोटर को कंट्रोल करना है, VFD की जरूरत तो नहीं होगा, उसके लिए फिर अलग बहुत महंगे VFD आता है, ठीक है। तो एक सर्टेन लिमिट से ऊपर और सर्टेन लिमिट के नीचे आप VFD का भी इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा और एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं DPS। DPS है डिजिटल फेस कन्वर्टर। ये डिजिटल फेस कन्वर्टर भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, सस्ता ऑप्शन है एज कम्पेयर टू VFD। तो DPS करता क्या है, जो सिंगल फेस सप्लाई लेता है और वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ये सिंगल फेस को 3 फेस में कन्वर्ट करता है और हमारी मोटर्स को चलाता है। एक ही इसका, आप बोलेगे VFD से इसका एक ही मकसद अलग है, ये स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो जितना स्पीड है उतना ही देगा, जबकि VFD में हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात, जो DPS है ना, वो आउटपुट में 100% 50 मेगाहर्ट्ज़ ही सप्लाई देगा, उससे ना ही ज़्यादा देगा, उससे ना ही कम देगा। और इसके साथ में आप 2, 3, 4, 5 मोटर भी एक साथ में कनेक्ट कर सकते हो, जबकि VFD में नहीं होता है वैसा। समझ में आ रही बात? प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो दोनों में डिफरेंस। तो इसके फायदे क्या क्या है? एक तो ट्रू बैलेंस पावर सकते हो, तो VFD में भी है। एफिशिएंसी 95 से 98% VFD से भी ज़्यादा मिल रहा है। मल्टीपल 3 फेज मोटर्स एक साथ में आप कनेक्ट कर सकते, जब भी VFD में नहीं कर सकते थे। अब इसके अंदर लो मेंटेनेंस है, ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है, स्टेबल 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी मिलेगा आपको, ऑटोमेटिक वोल्टेज बैलेंसिंग भी अंदर के अंदर ही हो जाएगा। डिसएडवांटेज, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है इसका। स्पीड को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, तो जो VFD में कर सकते हैं वो इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एक बार जल गया फेंक दो, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास रिपेयर करने का। नीड इनपुट सूटेबल ऑन इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज जो इसका बहुत ही कांस्टेंट और एकदम प्रॉपर होना चाहिए। और अगर बाई चांस ज़्यादा लोड की मोटर है तो फिर मतलब आपको आप बोल सकते हैं कि वो चलेगा DPS, लेकिन कम HP की मोटर है ना, तो ये सूटेबल नहीं है उसके लिए। तो ये बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाएगा अगर कम HP की मोटर है तो कुल मिला के अगर मैं VFD और DPS, क्योंकि अगर देखो कैपेसिटर तो आपके काम का नहीं है, उसको छोड़ दो। रोटरी फेस कन्वर्टर एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, लेकिन वो छोटे लोड के लिए काम का नहीं, इंडस्ट्रियल वाले के काम का है। तो आपके पास काम के 2 ही ऑप्शन रहेगा, एक तो VFD, एक तो DPC, ठीक है। VFD की स्पीड 3 फेस के लिए अच्छी है, वो भी सेम DPC की भी सेम है, 3 HP के लिए सबसे, मतलब 3 फेस के लिए सबसे बेस्ट है। दोनों में फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी को आप एडजस्ट कर सकते हैं 0 से 68, इसमें फिक्स रहता है, इसलिए इसकी स्पीड जो है ना, अब इसमें स्पीड को वेरी कर सकते हैं VFD में, जबकि इसमें स्पीड को वेरी नहीं कर सकते। जबकि दोनों में 3 फेस बैलेंस्ड है, 3 फेस बैलेंस्ड है। इसमें सिंगल मोटर कनेक्ट कर सकते हैं VFD में, जबकि DPC में आप मल्टीपल मोटर्स एक साथ में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, जो 4 मेथड्स बताए सिंगल टू 3 फेस कन्वर्टर, मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो VFD कनेक्ट करो या तो DPC कनेक्ट करो, यही 2 अच्छे ऑप्शन है आप लोगों के लिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपके ज़रूर डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और जल्दी हम लोग iOS के लिए यानी आईफोन्स के लिए भी जल्दी एप्लीकेशन ला रहे हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो उसके लिए अभी फ़िलहाल के लिए दूसरा ऑप्शन है, जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मैं उसका लिंक वगैरह भी भिजवा दूंगा। तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिए, कुछ भी रहा ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो। और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।